बात करेंगे झल्ले राय के यूट्यूबरों पे, यानी सोनिया उर्फ मडोना पे और साजदा बीबी पे। आखिर साजदा बीबी सऊदी अरेबिया चली गई और उम्रा भी कर लिया। उम्रे की भी देंगे मुबारकबाद और कुछ दिलाएंगे शर्म। और आखिर वो अपने शोहर के पास जाके कंफ्यूज क्यों है? सोनिया ने प्रैंक किया या सोनिया की सास और नंदों ने सोनिया को धक्का दिया? सोनिया ने अपने व्लॉग में ये क्यों कहा कि कसूर किसी का नहीं? आखिर प्रेगनेंसी की हालत में गिरना और गिरते ही दूसरे दिन कंटेंट बनाने के लिए अम्मा के घर पहुंच जाना। अम्मा और बहन भाइयों की और बच्चों की हालत देख के सोनिया को रोना आ गया। पर सोनिया को इन हालातों में देख के सोनिया के सब्सक्राइबरों और रिएक्शन वालों को भी रोना आ गया। आखिर क्या मजबूरी है? मियाँ साहब क्यों रेस्ट नहीं दे रहे? क्या प्रेगनेंसी का सारा खर्चा सोनिया के सर पे है? क्या लाइबा रोती रह जाएगी और सोनिया को सूट नहीं ला के देगी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, जब से साजदा की शादी हुई है ना, साजदा में जमीन आसमान का चेंज आया है और साजदा अपने आप को इतना पोलाइट, इतना नरम दिखाती है और सब्सक्राइबरों को चे बनाती है। आखिर अपनी सोतन का इतना ख्याल था तो फिर साजदा बीबी सऊदी अरेबिया जाना नहीं था? मैट्रेस के लिए, बेड के लिए कंप्रोमाइज हो गया। ये 1000 रुपया पाकिस्तान चला जाएगा क्योंकि बेड 1000 या 1500 रियाल का आएगा या दिरहम का आएगा। पर साजदा ने दे दी कुर्बानी। साजदा ने कहा मैं मैट्रेस पे एडजस्ट कर लूंगी, आप ये मेरी बड़ी बहन को भेज दे क्योंकि पहले ही पैसा बहुत खर्च हो गया है। तो साजदा बीबी ये भी बताना था कि पैसा किसका खर्च हुआ, 50-50 हुआ या पूरा तुम्हारा ही खर्च हुआ? आखिर ये कंप्रोमाइज करने की, इतनी अच्छी सोतन बनने की क्या जरूरत थी? अगर तुम इतनी अच्छी थी, तुम्हारा दिल इतना नरम था, तो फिर बिगोड़ी साबरा के साथ ही गुजारा कर लेती। अभी उनका नैन मुटक्का शुरू हुआ था तो तुमने खुल्ला ले लिया था। अब उसी यूट्यूब पे सेकंड हस्बैंड के साथ काम कर रही हो। जब पहले हस्बैंड ने कहा यूट्यूब पे आओ, तुमने खुल्ला ले लिया। उसने कहा तुम टीचिंग की जॉब छोड़ दो, तुमने खुल्ला लेने का फैसला कर लिया। और अगर सोकन के साथ ही गुजारा करना था और इतना दिल नरम था तो फिर रिश्तेदार भी थे और सोकन और यूट्यूबर भी थे। खुल के बगैरती करनी थी, खुल के कंटेंट बनाने थे। पर ये क्या, सऊदी अरेबिया पहुंच के इतना कंफ्यूज, मुंह यूं कुलगल्ली वाला करके मैं दाल धो रही हूँ, मुझे उधर एसी है उधर, क्योंकि मुझे चीख के बोलने की आदत है, यहाँ आहिस्ता बोलना पड़ता है। ये क्या ड्रामे? अपने घर में ऊंची बोलो, कम बोलो, हर घर के साथ दीवार होती है। पर तुम घबराहट और बुखलाहट का शिकार क्यों हो? और जो मेन रीजन था तुम पे बात करने का, उम्रा तुम्हें बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा किया। अल्लाह ने तुझे अपने घर बुलाया, अल्लाह तुम्हारी इबादत और उम्रे कबूल करे। पर यहाँ ये मैं जरूर कहूंगी, जो उम्रे में तुमने अपने व्लॉग में औरतें दिखाई, जो तुमने व्लॉग बनाया और उस पर तुमने जो फुल मेकअप किया, क्या वहां उम्रे पे इजाजत है? मैं तो अभी तक अल्लाह के घर नहीं गई। अल्लाह करे, अल्लाह इस जुम्मल मुबारक के सदके जिनको उम्रा करने की ख्वाहिश है, जिनको हज करने की ख्वाहिश है, अल्लाह उनकी ख्वाहिशात पूरी करे, उनकी मुरादें पूरी करे और अल्लाह हमें भी जिंदगी में अपना घर देखना नसीब करे। पर जिनको अल्लाह घर देखना नसीब करता है उनको मेकअप से और व्लॉगिंग से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो बहुत लेट ख्याल नहीं आया घर में दाल बनाते हुए मेकअप करने की जरूरत नहीं, मेरे
मेरी बहनें कहती हैं अपने शोहर को रज दज के दिखाओ, सज दज के दिखाओ, पर मैंने कहा नहीं, मैं खाना काबा को और जो उधर तवाफ कर रहे हैं, जो उम्रा कर रहे हैं, मैं उनको सज दज के दिखाऊंगी, मैं उनको लाल छुड़की लगा के दिखाऊंगी। और कितनी उम्रा करने वाली औरतों को तुमने बेपर्दा किया। क्या ऐसे उम्रे कबूल होते हैं? वो तो अल्लाह की जात को पता है, पर तुम्हें जरा शर्म ना आई? अपने आप को तुम पढ़ी लिखी औरत कहती हो, दो शादियां तुम्हारी हो चुकी हैं, अच्छी खासी मिच्योर हो चुकी हो, और जो तुमने वहां तुमने कहा फिल्टर ज्यादा मेकअप दिखा रहा है, तो बीबी अल्लाह के घर फिल्टर लगाने की क्या जरूरत थी, या व्लॉग बनाने की क्या जरूरत थी? अगर बना भी लिया था तो फिर बाद में लगा देती। चलो जी, गलती हो गई, और गलती का झल्ले राई वालों को उस वक्त एहसास होता है जब कमेंट बॉक्स में इनकी चतरोल होती है, या रिएक्शन वाले इनकी रोस्टिंग करते हैं, फिर इनको एहसास होता है। और साजदा बीबी को भी एहसास हुआ, और पता नहीं कौन सी बीबियां हैं, कौन सी इसकी बहनें हैं जो कहती हैं अपने खसम को, नहीं बीबी है 16 साल की कुड़ी है जड़ी रोज खसम लोले पोचे करके तो मेकअप करके विखाया है, बनया बनाया भाई ये हुण फिल्टर मोबाइल चंगा दे दिता है, बस करो। गुजर गई, मिच्योर औरत है, दूजी और शादी है, उमरा उन्हें कर लिया, उन्हें नमाज दी कुरान दी वखरी जगह भी घर च विखा दी है, बस करो। हुण जिवें दी व्लॉगिंग कर रही है तुसीं भी वेखो ते पास करो ते रास करो, बस छड़ दो ओरे हाल दे उत्ते। नहीं तो फिर एंजी शोखी बन के 16 साल की कुड़ी बन के फिल्टर उम्रे लोकां नूं बेपर्दा करके। तो साजदा बीबी जी, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, कम से कम अपनी एज का लिहाज, अपनी तालीम का लिहाज, और खास कर जिस जगह पे आप खड़ी थी वो उस जगह का लिहाज कर लेती और मेकअप से जरा ग्रेस कर लेती। हुण जिथे मेकअप करना तो हुण तुहानूं चाहदा रहन दा शौक है, फिर कहंदियां जे साडे ते वीडियो बनदी है, वीडियो आप बनांदियां जे हैं जिथे खुशबू लाना जायज नहीं, जिथे साबुन स्पेशल ने, शैंपू स्पेशल, उथे तो पूरा मेकअप करके उतों फिल्टर ठोक के है, फिर कहनी मैं मेकअप नहीं किया फिल्टर लाया। तू कहनी है ना फिल्टर, फिर भाई साहब ते फिल्टर क्यों नहीं नजर आया, ओरियां बुलियां क्यों नहीं लाल हुई, ओले मुंडे ते ब्लश क्यों नहीं आया? शर्म करो तुम लोग थोड़ी सी है। इतना नरम दिल, ये पैसे बेड का मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, ये पैसे पाकिस्तान भेज दो, पहले भी बड़ा नहीं, इन्नी नरमी ना कर फिर मेनू रिएक्शन सख्त करना पै जाएगा। मैं बिल्कुल तुम पे सख्त रिएक्शन नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे कोई तुम्हारे साथ इख्तलाफात नहीं है, पर ये जो उम्रे वाली तुमने चवल मारी है ना, ये उम्रा करते हुए जो तुमने मेकअप किया, यकीन करो मेरे दिल से तुम उतर गई हो। और फिर जो तुम बड़ी सुगड़ बन रही हो ना कि मैं मैट्रस ते रेड़ियां रूड़ियां ला लांगी, मैं इत्थे एडजस्ट पा लांगी, बैड ना लै सोकण नूं पैसे भेज दे, तो बीबी जाना ही नहीं सी, अड्डा बच्चों का ख्याल सी, ब्याह ही नहीं सी सफाई ना करना, इन्ना उन्हां दा हुण लोकां नूं दसदी, तेरे कहण ते खर्चा भेजदा है, यानी हुण जो किथे नहीं पिछे पूछदा। ये है जी भाई इन मैडम के हाल। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं झल्ले राय की। मडोना प्रैंक करती है, खुद सवाल करती है, खुद जवाब देती है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है, डिग्गी सी पैर सुजिया विखाया, हल्दी ते प्याज का लेप लाया, फिर कहती है अब लोग कहेंगे प्रैंक करती थी ना तो ये उसकी सजा मिली। भाई लोग क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम्हें खुद चोर की दाढ़ी में तिनका है, तुम्हें खुद इन हरकतों का पता है। ये जो तुम ड्रामे करती हो ना, ये सारे ड्रामे, और अगर तुम गिरी हो तो 1 दिन की बेड रेस्ट बस डॉक्टर ने कही है। प्रेगनेंसी की हालत में पेट के साथ है, 5वां 6वां महीना, पहले तुम ट्रिप पे चली गई, अब तुम गिर गई, और फिर ये तुमने क्यों कहा? क्या तुम्हारी नंदों ने और सास ने तुम पे जुल्म किया? हमने तो किसी ने नहीं पूछा, किसी ने रिएक्शन नहीं बनाया कि कैसे गिरी, क्यों गिरी। तुमने कहा किसी का कसूर नहीं, बस यूं मैं किचन से निकली, पैर मेरा मुड़ गया तो मैं भी मुंह मोड़ के तो बाहर टुर के आ गई। ये क्या था? इसका मतलब है घर में कोई खटबड़ हुई है, इसीलिए तो तुम ससुराल वालों के साथ रहना नहीं चाहती। पर अवैस भैया साहब तुम्हें उधर ही तुन के रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे तुमने अपने साबका शोहर यतीम वसीम को बंगला बना के दिया है, इन्होंने भी तुमसे बंगला बनाना है। आप लोग कहेंगे, बहनें मुझे कहेंगी कि सिस्टर ऐसा बहन को देख लेना, लाइबा उर्फ फातिमा पिछली बार भी कंटेंट बनाने आई, व्लॉग बनाने आई, वो सूट के लिए रो रही थी। अब भी कंटेंट बनाने आई, वो सूट के लिए रो रही थी। घर में अपना सूट नवा दिखा रही थी कि ये पहले वाला डिजाइन आ गया, वो लॉन में था, ये खद्दड़ में आ गया है। फिर टूरी नहीं, मालिश, व्लॉग, अब अवैस बनाए। भाई बनाएंगे क्यों? पता चल गया तुम प्रेग्नेंट हो,
ठीक है, अब रेस्ट का टाइम है, ऊपर से तुम गिर गई हो, घर के काम, तपड़ी पोछा, हांडी रोटी भी तुम खुद करती हो, कपड़े भी खुद धोती हो तुम, तो हम क्यों कहेंगे? हमें पता है इस हालत में काम नहीं होता, पर तुम्हें क्या मजबूरी है? क्या तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे? तुम्हें क्या मजबूरी है कि गिरी हुई भी व्लॉग कितना गिरोगी? हूं तो उंज भी डिग गई, शुक्र कर ढिड भरने नहीं तू डिग गई है। दिख दिख के तू व्लॉग बनानी है, मुंह जड़ के। हालत बड़ी खराब है, पर ये तो काम करना है ना भाई। इतना शोहर लालची डॉलर का कंटेंट का, फिर छाड़ा या 3-4 दिन के लिए अम्मा के घर है, अम्मा के घर व्लॉग बनाओ, शादी ब्याह के कपड़े खाओ। फिर कहती है कि लोग कहते हैं कि शादी पे ना जाने की वजह से ये ऐसे कर रहे हैं कि मैं गिर गई, मैं गुर गई। भाई बताओ ना, सास ने और नंदों ने जुल्म किया क्या? उन्होंने धक्का दिया? ये क्यों तुमने कहा कि किसी का कसूर नहीं, मैं किचन से निकलने लगी, हमने तो पूछा नहीं? यानी तुमने पब्लिक को लुकमा दिया। तुमने बताया कि तुम्हारे साथ ससुराल में कोई अवी नवी हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर तुमने बैठ के ये भी कहा, हाय मैं तो गिरी, मुझे पता चला, मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा ख्याल, हमें तो कहीं नजर नहीं आए। हाँ, जब पिज्जा मंगाती हो जरूर तुम्हारी नंदों के हाथ यूं चलते हुए आते हैं, पिज्जा चुकते हैं, पिज्जा पिज्जा खेलती हो, हाँ तुम गिफ्ट देती हो, नजर आता है, तो कोई सेलिब्रेशन करती हो नजर आता, हमें तो कहीं खिदमत नजर नहीं आई है। फिर बस तुझे चुक के कंटेंट के लिए मोटरसाइकिल कसी, गंग 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 उच्चे नीवे बेरामत है। इस हालत में तुम्हें वो गाँव छोड़ आया, कंटेंट नहीं जाना हाथ से, जान जाती है तो जाए, चोटें लगती हैं तो लगे, मोचे आती हैं तो आए, कंटेंट हाथ से ना जाए। और शर्म नहीं आती, फिर खाली हाथ चली गई, अपना सूट वो दिखा रही थी, लाइबा का भी सूट ले जाती है, वहां उसको दावत दे रही, चलो मेरी शॉप पे आ जाना है। इतनी मजबूर हो तुम इन हरकतों से। तो मुझे लगता है वो जो कपड़े तुझे लाके देता भी है ना, तुम पहन के वो फिर सेल आउट कर देती हो, व्लॉग अपने बनाती हो, दुकान की पब्लिसिटी भी शॉप की कर देती हो, फिर वो सेल आउट कर देती हो। अगर तुम्हें इतनी आजादी होती है, शोहर की बर्थडे तुमने सेलिब्रेट की, उसको सरप्राइज दिया, घड़ियां गिफ्ट की, बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं। बहन की माँ की हालत देख के, उनको बीमार देख के, उनको नजरें लगी देख के, हमारी मडोना को रोना आ गया। तेनू भी ऐसा हालत वेख के सानू भी रोना होंदा सी, कित्थे जाइए है मडोना। पहुंच गई कंटेंट बनाने, भाई खूब फायदा उठाया जा रहा है। अदनान की शादी पे ये जाए ना जाए, पर व्लॉग जरूर बनाएगी। कपड़ों की शॉपिंग इसने दिखाई, वो सिर्फ पब्लिसिटी थी, क्योंकि अब पाऊं में मोच है। पाऊं अम्मा के घर तक तो जा सकता टुर के, दनान के घर नहीं जाएगा, पर शायद वहां यतीम भी शादी पे आ जाए। अभी तो बड़ी बड़ी खिचड़ियां पक रही हैं, बहुत सारे राज अफशा होने हैं इस शादी पे, पर मडोना तुम्हारी हालत पे तरस आता है। और पता नहीं वो कौन सा टाइम है जब तुम्हें शर्म आएगी और तुम अपनी बहन का, अपने भाई के बच्चों का भी ख्याल करोगी। कंटेंट में चली जाती हो, व्लॉग बनाने, उनको कंटेंट बनाती हो, दिखाती हो, तो उपछां उनकी उनकी बीमारियां, पर ना कोई कपड़ा ना कुछ, चीजियां ले रही हूँ, बस चीजियां चिपछा बच खवा दे है। सस्ते च जान छूट जाती है ना, कभी कपड़े भी ले जाया करो, शादी है। अपने तो तू लहंगे भी विखा दिते, शरारे गरारे भी विखा दिते, सुजिया पैर भी विखा दिता। ससुराल वालों ने किया वो दिखाओ। ये अल्फाज तुमने क्यों बोले? किसी का कसूर नहीं। तो अवैस भैया साहब, आप वैसे कहते हैं मुझे इस चीज की नीड नहीं, चैनल भी आपका, आपकी वाइफ ने ग्रो करवा दिया, तो आपको शर्म नहीं आती? आए दिन अब गाँव छोड़ते हो। जब नदीम हॉस्पिटल था तब तो आपने उधर उसको रहने नहीं दिया। अब कंटेंट के लिए डिलीवरी नजदीक आ रही है, खर्चे ज्यादा आ रहे, पैसे कमा लिए, छेती छेती कमा लिए। इतना लालची ससुराल, पहला भी लालची दूसरा भी लालची। पर ये जो है ना सोनिया, ये नहीं समझेगी है। माँ को उम्रा किसी ने करा दिया, घर सदके खैरात से माँ का पक्का हो गया, बच्चों के खिलौने बाहर से आ गए, जैकेटें बाहर से आ गई, लाइबा सूट के लिए रो रही है। पर सोनिया मैडम सिर्फ उनको दिखा दिखा के कंटेंट बना रही हैं, व्लॉग बना रही हैं, क्योंकि डिलीवरी नजदीक आ रही है, पैसों की डबल जरूरत होनी है। ससुराल वाले जिम्मेदारी उठाएंगे नहीं, और कसूर किसी का नहीं, मेरा पाँव खुद ही मुड़ गया। इस पे आपने तबसरा जरूर करना है। सोनिया के गाइजों ने जाके सोनिया से जरूर पूछना है कि आखिर हुआ क्या, झूठ क्यों बोला जा रहा है, पब्लिक को चे क्यों बनाया जा रहा है। ये सोनिया मैडम से आपने जरूर सवाल करना है।
पर शर्म आती है सोनिया की ये हालत देख के उस पे गिरी हुई। और ये प्रैंक था या सिर्फ एक ड्रामा था या वाकई सास नंद का जुल्म था। दूसरे दिन गांव जाने का मतलब क्या था, 3-4 दिन वहां क्यों रहना पड़ा, ये इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। अगर वो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार करें और कमेंट करें कि आखिर सोनिया के साथ हकीकत में हुआ क्या। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।